नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और लेके आई हूँ आपके लिए फिर एक नया वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में और उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनको लेने के बाद आपके एंजाइटी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी एंजाइटी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी आपको स्ट्रेस होता है या फिर अगर आपको टेंशन होती है तो आपको घबराहट होने लग जाती है। ये एक तरीके का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले आपको घबराहट होने लगती है। अगर आपकी जॉब का इंटरव्यू है, आपके जॉब में पहला दिन है, आपके स्कूल में पहला दिन है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई आपकी फ्लाइट की टिकट्स है, कहीं पे आपको ट्रैवल करना है, तो एक अजीब सी घबराहट आपको होने लग जाती है जो पूरी तरीके से नॉर्मल है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंजाइटी एक तरीके की डर वाली फीलिंग होती है कि आगे क्या होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या सब कुछ आराम से हो जाएगा, क्या मैं ट्रेन को टाइम पे पकड़ लूंगा, क्या मैं फ्लाइट में आराम से चली जाऊंगी, क्या मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। तो जो फ्यूचर की प्रिडिक्शंस को लेके जो घबराहट होती है वो होना काफी ज्यादा नॉर्मल है और हम उसको माइल्ड या नॉर्मल एंजाइटी मानते हैं। कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले अगर आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब घबराहट आपको एक्सट्रीम होने लगे, हर रोज होने लगे, आपके डेली रूटीन्स को डिस्टर्ब करने लगे, आपको बहुत अकेलापन महसूस होने लगे, आपकी फैमिली से आपको दूर कर दे, आप हमेशा एकदम डिप्रेशन वाले मोड में हो, हमेशा आप दुखी रहे, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम हो कि आपको किससे बात करने का मन नहीं करता है, आपको किससे बोलने का मन नहीं करता है, आप कोई भी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहते, कोई भी पार्टीज अटेंड नहीं करना चाहते हैं, आपको वो कोई भी काम नहीं करना है जो आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, जो आप पहले काफी ज्यादा इंजॉय करते थे। और अगर ये सारे सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा आपके अंदर हैं तो उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं कि आपको एंजाइटी का, आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। तो इसके 2 कॉजेस होते हैं, या तो जेनेटिक हो सकता है या तो एनवायरमेंटल हो सकता है। जेनेटिक हम तब बोलते हैं जब आपके ब्लड रिलेशन में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपकी मम्मी को है या आपके पापा को है, आपके ब्रदर या सिस्टर को है, आपके दादा दादी को है। अगर उन लोगों को भी एंजाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तो ये काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने लग जाए आगे जाके। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अगर कोई घटना आपके साथ पास में घट चुकी है और उसको लेके आपको डिप्रेशन होने लग गया, उसको लेके आपको काफी ज्यादा एंजाइटी रहने लग गई है। जैसे कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया था, उसमें आपको लॉस हो गया, उसके बाद आप डिप्रेस हो गए। या फिर अगर आपने किसी अपने को खोया है, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, अचानक उनकी डेथ हो गई, उसके बाद आप काफी ज्यादा सैड रहने लगे, काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। या फिर अगर आपकी फैमिली में किसी को बहुत लंबे समय से हेल्थ रिलेटेड इशू है जिसके चलते आपको काफी ज्यादा भी नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके साथ पास में घट चुके होते हैं या आपकी प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला है फोबिया, यानी कि डर। आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक्टिविटी से या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो। दूसरा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाने से डर लगता है, कोई भी सोशल इवेंट में अगर जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे जितने भी लोग हैं वो आपको जज करने लग जाएंगे, वो आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग जाएंगे। तीसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ही एक्टिविटी को बार बार करते रहना, जैसे कि बार बार हाथ धोते रहना। ये भी एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। चौथा है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि आपको ये डर रहता है कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे, आप अपने लव वन से दूर हो जाएंगे। पांचवा है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू के बाद आपको ये एंजाइटी शुरू हो गई है, आपको घबराहट होना शुरू हो गई है। तो ये मैंने आपको बताया 5 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। फर्स्ट फोबिया, देन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और इलनेस रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये 5 तरीके के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपके पास किस तरीके का पेशेंट आ रहा है और वो क्या सिम्टम्स को लेके आ रहा है। जैसे कि पेट में अजीब सा लगना, पेट में तितलियां दौड़ना, आपकी हार्ट बीट अचानक से बहुत फास्ट हो जाना, आपके दिल की धड़कनें बहुत जल्दी जल्दी धड़कने लग जाएंगी, बहुत तेज तेज बीट करने लग जाएंगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होना या फिर आप बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे, अचानक से आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, साथ में अगर आपको काफी ज्यादा बेचैनी लगती है, आप एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, एक जगह से दूसरी जगह और आप तेज तेज भागते रहते हैं, तो ये भी एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। आपको नींद नहीं आना और जैसे तैसे अगर आपको नींद आ भी जाती है तो नींद आपको अचानक से खुल जाएगी कोई बुरे सपने देखने की वजह से। कोई भी एक जगह पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट आपका बहुत बेकार हो जाएगा। मन में एक तरीके का डर पैदा हो जाना, एक ही थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में सारा टाइम चलते रहना, लिफ्ट में जाने से आपको डर लगने लगना, घर में अकेले रहने से आपको डर लगने लगना, या फिर आपको रोड क्रॉस करने में डर लगने लगना। तो ये काफी सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि वो एंजाइटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनको लेने के बाद आपके एंजाइटी का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहली दवाई है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 एंजाइटी के लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन में मानी गई है। एकोनाइट 30 हम तब देते हैं तब पेशेंट काफी ज्यादा एंशियस होता है, काफी ज्यादा रेस्टलेस होता है, उसको एक तरीके का डर डेवलप हो जाता है कि अब बस वो मरने वाला है। जैसे कि अगर पेशेंट को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो गया है, वो दिन ब दिन ठीक भी होता जा रहा है, फिजिकली वो देखने में आपको ठीक लगेगा, लेकिन उसके मन में ये डर बैठ जाएगा कि अब मैं इस बीमारी से नहीं बचूंगा और अब मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। जैसे कि कुछ लोग जो कोरोना से अफेक्ट हुए थे वो अभी बेटर होने लगे हैं, उनको काफी ज्यादा कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, तब भी उनके अंदर ये एक तरीके की रेस्टलेसनेस, एक एंजाइटी डेवलप हो गई है कि अब वो कोरोना से संक्रमित हैं और अब वो नहीं बचेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में आप पेशेंट को एकोनाइट दे सकते हैं। एकोनाइट पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसी बेचैनी की वजह से पेशेंट को भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो कभी भी आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएगा, कोई भी मार्केट नहीं जाएगा, कोई भी रोड क्रॉस नहीं करेगा या फिर कोई भी सोशल इवेंट में वो जाने से डरेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पेशेंट के साथ आपको मिल रही है तो आप एकोनाइट 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट 30 की 4-4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट करें। कम से कम 1 महीने के लिए आप पेशेंट को दें और आप देखेंगे कि आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। फियर ऑफ डेथ भी उसके मन से काफी हद तक हट चुका है और बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। दोस्तों दूसरी हमारी दवाई है इग्निशिया अमारा 30। इग्निशिया अमारा 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर एक प्रोलॉन्ग ग्रीफ होता है, यानी कि पेन ऑफ लॉस होता है। उन्होंने किसी ऐसे अपने को खोया है जैसे कि माता पिता, भाई बहन या कोई बेस्ट फ्रेंड या जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिससे उनका कोई रिलेशन था, हस्बैंड। तो ये एक तरीके का ग्रीफ होता है। जब पेन ऑफ लॉस होता है तो पेशेंट एकदम सैडनेस में चली जाती है, वो किसी से बात नहीं करना पसंद करती है, उसको अकेले रहना पसंद होता है और एकदम मोरोज होती है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे पेशेंट्स को आप इग्निशिया अमारा दे सकते हैं। इग्निशिया अमारा 30 की 4-4 बूंदें आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट करें और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। थोड़ा सा वो मुस्कुराने लगेगा, अपने जो भी उसको ग्रीफ है, जो भी उसको पेन ऑफ लॉस है, जो भी उन्होंने अपने को खोया है, उसके गम से थोड़ा सा वो बाहर बहुत जल्दी आने लगेगी। तो आप इग्निशिया अमारा बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमने ज्यादातर फीमेल्स में देखे हैं। दूसरी हमारी दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 हम तब देते हैं तब आपको एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी यानी कि क्या होने वाला है ये सोच के अगर आपको बेचैनी होने लग जाती है, जैसे कि आपकी कल की कोई फ्लाइट है तो क्या मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगी, कल की अगर कोई ट्रेन है तो क्या मेरी ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, कल अगर आपको कोई इंटरव्यू है क्या मैं उसको क्रैक कर लूंगी, अगर आपको कोई एग्जाम है क्या मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी। तो जो फ्यूचर को लेके प्रिडिक्शंस होती हैं, जो फ्यूचर को लेके एंजाइटी होती है, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी।
अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी अगर आपको देखने को मिलती है, तो उस कंडीशंस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। ये सारी जो भी फ्लाइट की टेंशन हो गया, ट्रेन की टेंशन हो गया, ये सारी चीजों को लेके उनके अंदर एक घबराहट शुरू हो जाती है। कोई अगर उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो पेशेंट के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि मैं क्या करूंगी, क्या सब कुछ ठीक से हो पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो सारा टाइम बस जल्दी 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 अपने काम निपटाने में लग जाएगा ताकि कोई चीज छूट ना जाए। ऐसे पेशेंट्स में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी हमारी दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर रेस्टलेसनेस होती है मेंटल प्लेन पे, दिमागी तौर पे उनको काफी ज्यादा बेचैनी लगती है, साथ ही साथ पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करता है। कोई भी अगर बात उसको एक हर्ट कर जाती है तो पूरा दिन उसका वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मुझसे ही क्यों बोला। तो ये सारे जितने भी थॉट प्रोसेस होते हैं, इसके साथ वो मेंटल प्लेन पे इतना ज्यादा सोचने लग जाता है कि उसकी पूरी एनर्जी वो सोचने में चली जाती है और फिर पेशेंट फिजिकली काफी ज्यादा वीक फील करने लगता है। अगर किसी को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो जाता है या फिर पेशेंट को ही हो जाता है तो उसको लेके ही वो काफी ज्यादा एंशियस हो जाता है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई अगर उसको फीवर हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो वो उससे रिलेटेड 10 टेस्ट करवा लेता है। खुद के लिए ही नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स में अगर उसको कोई बीमार पड़ जाता है, उसके कोई रिलेटिव बीमार पड़ जाते हैं या फैमिली मेंबर्स में ही अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो उसकी भी 50 टेस्ट करा लेता है कि इसको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, काफी ज्यादा घबराहट होने लग जाती है और उनके अंदर भी एक फियर ऑफ डेथ होता है क्योंकि वीकनेस काफी ज्यादा होती है। पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं मरने तो नहीं वाला हूँ। ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल रही है किसी पेशेंट में तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। आप बहुत अच्छे से उसको दीजिए, 4-4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप दीजिए, तो पेशेंट के अंदर जो फियर ऑफ डेथ है, फिजिकल वीकनेस है और जो मेंटली वो काफी ज्यादा रेस्टलेस है, ये सारी चीजें बहुत ही आराम से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, 5वीं हमारी दवाई है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर फिजिकल वीकनेस काफी ज्यादा है और जब आपको कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंट को बेचैनी है, एंजाइटी है, घबराहट है, लेकिन उसके पीछे कुछ कॉज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कालीफॉस 6x ले सकते हैं। अगर पेशेंट को एंजाइटी की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, कालीफॉस 6x की 4-4 गोलियां आप सुबह शाम दीजिए पेशेंट को और वो 15-20 दिन में ही रिकवर करने लगेगा, नींद ठीक हो जाएगी, पेशेंट फिजिकल जो वीकनेस है वो भी बेटर होने लगेगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताई आज एंजाइटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको अगर आप रोज अपनी लाइफ में इंकलकेट कर लेते हैं तो आपको कभी भी एंजाइटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करने से आप थोड़े टाइम के लिए अपने मेंटल जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको आप ब्रेक दे सकते हैं। काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है, तो YouTube पे भी काफी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं कि मेडिटेशन आप कैसे करें। मेडिटेशन में ज्यादातर क्या होता है कि आपको सिर्फ अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे आपको फोकस करना है, यानी कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, आपको सिर्फ इसी चीज पे ध्यान लगाना है। सुनने में आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे तो आपका जो दिमाग है वो और ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। आपको बस उसी को कंट्रोल करना है और अपने सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे कंसंट्रेट करना है। अगर आप मेडिटेशन को कम से कम 5-10 मिनट हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो टेंशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक अपने आप दूर हो जाएगी बिना किसी दवाइयों के। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, उसके आगे एक बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको एंजाइटी के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।